वेलकम गाइस। चलिए अपनी इस क्लास में हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं जिससे कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम सोल प्रोपराइटरशिप के केस में बनाते हैं, फिर सोल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद में हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये तो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि हमने कैसे वो चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी अपनी इस क्लास में हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये पेज नंबर 72 पर आप ये सब देख लेना, नोट कर लेना यहाँ पर। बाकी ये चीज़ें मैं आपको अभी करा देती हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 पार्टनर है, अमित बाबू चारों 3 पार्टनर है। हम इसको ABC 3 पार्टनर है। उन्होंने जो पार्टनरशिप फर्म बनाई है कब बनाई है, 1 अप्रैल 2015 में बनाई है। उन्होंने अब कैपिटल एज ए कैपिटल कितना पैसा लगाया, 50,000, 40,000, 30,000 ऐसे बिजनेस में एज ए कैपिटल लगाया। चलिए ठीक है, ये हमारे कैपिटल की बात हो गई। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2:1। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट है उसके यदि हम 3:1 इनका सबका टोटल क्या है, 3 में 2 प्लस क्या 5 और 1 प्लस क्या 6, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको 6 से डिवाइड करके इंटू 3 करके जो मिलेगा वो किसको दिया जाएगा, अमित को दिया जाएगा। और जो प्रॉफिट है उसको 6 से डिवाइड करके इंटू 2 करके जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो बाबू को दिया जाएगा। और बाकी रिमेनिंग पार्ट किसको, चारू को दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पे यदि मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूं, वैसे तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अभी तक हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल बताई गई है कि अमित की और इनकी रेस्पेक्टिवली, और इतना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर बोला कि अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। अमित को जो सैलरी दी जानी है, अमित के रिगार्डिंग जो भी मैटर है मैं उसको रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ। अमित को जो सैलरी दी जानी है वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से दी जानी है। और जो बाबू को जो कमीशन दिया जाना है वो कितना दिया जाना है, 5,000 रुपीज़ दिया जाना है कमीशन। ठीक है। अच्छा, उसको ये भी बोला गया इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट टू बी अलाउड। और इंटरेस्ट जो है ये सबको ही दिया जाएगा, जो सबको दिया जाएगा वो कॉमन है सबके लिए, है ना। तो इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाएगा वो 6% पर एनम के बेस पर दिया जाएगा उनको। ड्राइंग्स जो यहाँ पे है, ड्राइंग्स इन्होंने बोला एक तो कैपिटल के बारे में बताया और एक ड्राइंग्स के बारे में बताया कि 6,000, 4,000 इस तरीके से। और जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पर, अमित से कितना चार्ज किया जा रहा है, 270 रुपीज़। और बाबू से कितना चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे, 180 रुपीज़। बाबू से 180 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो अमित है, अमित से जो चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे 270 रुपीज़, है ना। और फिर इसमें जो चारू है, चारू से यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, चारू का भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चारू का है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 90 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ पे तीनों का अलग अलग बोला है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वाज 35,660। ये यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 31 मार्च 2015 को यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 35,660। अब यहाँ तुम्हें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट होता है वही हमारा किसका पार्ट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 35,600 रुपीज़ है ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, यही नेट प्रॉफिट हो गया ना। यहाँ पे 35,660 ये हमारा इसी अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए बाकी मैं इसको अभी ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद देखो क्रेडिट की साइड में, यानी इसी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की साइड में और क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि जब भी पार्टनर्स कोई ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखेंगे। देखो अमित से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा है
वो अमित से कितना किया जा रहा है यहाँ पर, अमित से है यहाँ पर, अमित ने ड्राइंग्स कितनी की थी यहाँ पे 6000 की, इतनी इतनी है, और जो अमित से ड्राइंग्स कितनी है यहाँ पे 270, ठीक है, ये भी हमारा हो गया, हमने यहाँ पे 270 डाल दिया। फिर उसके बाद बाबू से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 180, ये हमने 180 यहाँ पे डाल दिया, और चारू से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 90 रुपीज़ वो हमने यहाँ पर हो गया, ठीक है, यानी इस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इनका सबका टोटल कितना हो गया 540 रुपीज़। चलिए ये तो हमारा हो गया ये वाला, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में इतना अमाउंट आया है। अब एक्सपेंसेस की साइड में यदि देखें तो यहाँ पर एक शुरू में ही बोला कि अमित को एक सैलरी दी जानी है, कितनी 1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की अमित को जो सैलरी दी जाएगी वो कितनी हुई यहाँ पे 12000, ये हो गया। फिर बाबू को जो कमीशन दिया जाएगा 5000 है ना, 5000 कमीशन दिया जाएगा, बाबू को हमने कमीशन दे दिया 5000 का। अच्छा, इसके अलावा जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना है वो किस रेट पर, यहाँ पे 6% पर एनम के बेस पर। तो अब बेटा हम यहाँ पे देखेंगे शुरू में, यानी 1 अप्रैल 2015 के टाइम पर शुरू में जो हमारी यहाँ पे कैपिटल थी, कैपिटल कितनी थी यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे 50,000, अमित की 50, 40, 30 इस तरीके से थे। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम स्टार्टिंग की कैपिटल के बेस पर देखें तो यहाँ इसमें कितना इनका इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर 6% के बेस पर, 6% के बेस पर 50,000 का यदि 6% देखूँ तो 3000 है ना, और 40,000 का 6% हो गया यहाँ पे 2400, और 30,000 का 6% हो गया यहाँ पे 1800। तो इस तरीके से इन तीनों का टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना हो गया हमारा 7200 रुपीज़। चलिए फिर उसके बाद यदि अब हम यहाँ पर ये देखें, अब और क्या चीज़ बची है यहाँ पर, कुछ और चीज़ बची है नहीं, अब सब चीज़ें हो गई हमारी, है ना। अब देखो ये हमारा टोटल कितना है यहाँ पे, इसका टोटल हमने किया तो 36,200। अब 36,200 में से अब ये वाली जो चीज़ें हमने इस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट किया है 36,000 में से ये अमाउंट माइनस करने के बाद में हमारा जो ये नेट प्रॉफिट आता है, यानी वो नेट प्रॉफिट जो कि अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो कितना है, यहाँ पर हमारा 12,000 आता है। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऊपर कितना बोला है यहाँ पे, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर बोला है कि ये है तुम्हारा 3:2:1। तो दैट मीन्स इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, यानी 3:2:1 का मतलब है इन तीनों का हमने टोटल किया, टोटल कितना हो गया 6। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारा जो प्रॉफिट है, तो यदि हम अमन नाम क्या था इसमें अमित, चलो ए और बी सी कर लेते हैं हम, है ना। तो ए का कितना हुआ 12,000, पूरा टोटल प्रॉफिट है उसको 6 से डिवाइड किया इंटू 3 किया, तो जो भी पार्ट है यानी 6,000 हमने अमित के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से बी के अकाउंट में कितना हुआ 12,000 अपॉन 6 इंटू 2, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 2, तो इंटू करके जो भी अमाउंट आया ये हमारा आया यहाँ पे ये आ गया हमारा 4,000, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से सी के अकाउंट में जो है 12,000 अपॉन 6 इंटू 1 करके ये जो अमाउंट आई है वो हमारी कितनी आई है 2,000। तो इस तरीके से हमने इसका बाइफिक्रेशन कर दिया, यानी 12,000 को हमने 3:2:1 में पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, ठीक है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम अपनी इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलो ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि अमित एंड बाबुल 2 पर्सन है, अमिताभ है और एक बाबुल है। चलिए ये हो गया, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पर आएगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है 50, रेशियो कैपिटल यहाँ पर कितनी लगी है 50,000, और इसकी कैपिटल बाबुल की कितनी है यहाँ पर 30,000, ठीक है। और जो इंटरेस्ट दिया जाना है 6% के बेस पे है। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पर
6% के बेस पर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बाबुल को यहाँ पे सैलरी दी जा रही है, एनुअल सैलरी है ना, सैलरी सिर्फ बाबुल को दी जा रही है, सैलरी अमिताभ को नहीं दी जाए, बाबुल को वो कितनी दी जा रही है, यहाँ से लिख लेते हैं 2500 का, चलिए 2500 का। फिर उसके बाद में डूरिंग द ईयर 16-17 प्रॉफिट प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटिंग टू 12,500। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कैसे, आफ्टर सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना था 12,500, ये वाली अमाउंट थी ₹12,500। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अब यहाँ पर देखो, एक मैनेजर का कमीशन का अभी मैंने पॉइंट आपको समझाया नहीं है, आपको अभी डिटेल में मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, बाकी इस एग्जाम्पल में आपको समझा देती हूँ। मैनेजर को कमीशन भी वो बोल रहा है कि 5% के बेस पर मैनेजर का कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। मैनेजर का कमीशन जो हो गया यहाँ पे 5% का बेस पर होगा। चलिए ये आप लोगों को क्लियर, अब तुम्हें ये बनाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया अभी भी, चलो कोई बात नहीं। अभी हमारा यदि देखें तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कह रहा है कि जो ये हमारा प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी लेकिन बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12,500। अब इसमें क्योंकि आफ्टर सैलरी है तो इसमें यदि मैं सैलरी प्लस कर देती हूँ, सैलरी जब मैं 2,500 में प्लस कर दूंगी तो ये मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा कितना होगा यहाँ पे 15,000, है ना। तो मैं अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करूँगी वो बिफोर सैलरी कितना हुआ 15,000 हो गया यहाँ पर। फिर इसमें से मैं बाबुल की सैलरी दे दूँगी 2,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना बोला यहाँ पर, कैपिटल बोला 6% के बेस पर, यानी 50,000 का 6% कितना हो गया 3,000 और 30,000 का 6%, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3,000 और 1,800, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर मैनेजर की कमीशन भी यहाँ पे बोल रहा है, मैनेजर का कमीशन है कितना 5% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पर बोला है 5% ऑफ प्रॉफिट। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इस ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है उसका 5% मैनेजर को कमीशन देना है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 15,000 का 5% यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 750 रुपीज़। अच्छा, अब यदि इस प्रॉफिट में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ही नहीं तो यहाँ पे कोई क्रेडिट की नीली अमाउंट आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। चलिए 15,000 में से जब मैं ये अमाउंट माइनस करती हूँ तो जो भी अमाउंट आएगी, यानी सपोज करो 6,950 की अमाउंट आई है, तो इसको अब 6,950 को मैं किस रेशियो में ट्रांसफ़र करूँगी 3:2, यानी 3:2 रेशियो में मैं इनको ए और बी में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। तो बाकी अमाउंट अब ये तुम्हारी यदि मैं देखूँ तो 6,950 की अमाउंट है, इसको 5 से डिवाइड किया इंटू 3, ये वाला पोर्शन जो है वो अमिताभ को मिल जाएगा, और 6,950 अपॉन 5 इंटू 2 जो भी अमाउंट आएगी ये यहाँ पर बाबुल को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया, यहाँ पर उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए साथ में यहाँ पे इन्होंने और क्या बोला, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का, ऐसा कुछ नहीं बोला कि फ्लक्चुएटिंग है फिक्स्ड है। चलो अब हम यहाँ पे एक ही अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अब अमिताभ का अकाउंट, अमिताभ के में यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो उन्होंने शुरू में एज ए बिजनेस जो पैसा लगाया है, ठीक है, बिजनेस शुरू में कितना लगाया है 50,000 कैपिटल में पैसा लगाया था, और बाबुल ने कितना इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 30,000, ये हमारी अमाउंट आ गई एज ए कैपिटल, हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था यहाँ पे, ये हमारा था ना यहाँ पे 3,000 और 1,800, ये हम इनके अकाउंट में और क्रेडिट कर देंगे 1,800 और 3,000, ठीक है। अच्छा और क्या,
और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बाबुल को मिल रहा है, यहाँ पे सैलरी मिल रही है बाबुल को 2500 की। ये हमने बाबुल के अकाउंट में 2500 की ये सैलरी भी क्रेडिट कर दी। और तो कुछ अमाउंट नहीं है। साथ में अब क्या मिल रहा है उनको, प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कितना, 4150 अमिताभ को, 2780 बाबुल को। तो यही अमाउंट हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। ठीक है, अब इन्हीं का सबका टोटल, यानी अब जो ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी अब बाबुल के अकाउंट में कितने हैं, ₹37,080, और जो अमिताभ है उसके अकाउंट में कितना पैसा है यहाँ पे, 57,170। तो होप है कि अब आप लोगों को इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे अकाउंट बनाते हैं। बाकी कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास अभी यहीं तक रख लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ में अपना पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप एक काम करिएगा, आप इसमें पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही हैं यहाँ पर, आप ये ट्राई करना। क्वेश्चंस लास्ट में है, लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टार्टिंग लास्ट में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अकाउंट्स बनाना और देखना। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यदि आपका आंसर मैच ना हो रहा हो तो लास्ट में आप ये देख लेना। पेज नंबर है ये आप लोगों का, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर है ये आपका 98 पर आपको क्या करना है, एक ये फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये सिंपल है, बना के देखना है यहाँ पर। तो आंसर यदि मैच आ रहा है आपका तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। बाकी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, जैसे त्रिपाठी पार्टनर्स है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उनकी कैपिटल ये है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट करना, सेकंड करना, बाकी हो जाएंगे आप लोगों से। और फिर इसमें देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इनकी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बना है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल शेयर होगा जो भी पार्टनर्स हैं, और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाएगा, है ना, और साथ में ना रेम्यूनरेशन दी जाएगी। और यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसी पर 6% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, थर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपसे फोर्थ क्वेश्चन ये होमवर्क में ले लेना, फिफ्थ क्वेश्चन ये ट्राई करना, सिक्स्थ भी हो जाएगा आप लोगों से, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिक्स्थ कर लेना, सेवन्थ अभी मार्क कर लेना, बाकी होमवर्क में दे रही हूँ मैं ये सब क्वेश्चन। सेवन्थ हो गया, और ये आप लोगों का एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ये सब इसमें। ठीक है, इसमें टेंथ क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है इसमें आप सब लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। ये 12th तक क्वेश्चन का लेना, 12th तक मुझे होप है कि आप लोगों के कोई कंसेप्ट कोई ऐसा मिस नहीं है, हो जाएंगे आपसे। 11 12 तक ये क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, चलिए अपनी क्लास अभी यहीं तक ही रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में मिलते हैं फिर।